हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि अब हम कंप्लीट कोर्स देंगे आपको बहुत शॉर्ट टाइम में, क्योंकि पेपर में बहुत कम टाइम रह गया है। तो आपको जो कुछ भी पेपर के लिए चाहिए, यानी कंप्लीट चैप्टर, उसके डेरिवेशंस, हर तरह के क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं, और PYQs यानी पिछले साल में आए हुए क्वेश्चंस, तो एक एक करके हम क्या करेंगे, चैप्टर को पूरा कवर करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं इस लेक्चर में पूरे चैप्टर का क्रैश कोर्स। ठीक है, मैं सारे पॉइंट्स आपको समझाऊंगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो, और अगले वीडियो में फिर हम लेंगे MCQs। तो बच्चों, यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो क्रैश कोर्स में हमारे आता है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। डिटेल्स में हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे, तो आप चिंता ना करें, क्योंकि ये जो हमारा लेक्चर है इसमें पूरे चैप्टर को हमें वन टाइम फिनिश करना है शॉर्ट में। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि चार्ज ऑन ए बॉडी, चार्ज किसी भी बॉडी पर जो होगा, इज द इंटीग्रल मल्टीपल, क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है ऑफ द चार्ज ऑन इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है उसको अगर आप मल्टीप्लाई करें 1 2 3 4 5, यानी इंटीग्रल मल्टीपल करें, यानी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें, तो हमारा चार्ज बन जाता है। एक चार्ज जो होता है एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर, उसको बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल ई से। और ये जो प्रॉपर्टी है चार्ज की, इसको बोलते हैं क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज किसी भी बॉडी पर जो होगा वो Q इक्वल टू क्या होगा, NE होगा। इसको याद कर लो, Q इक्वल टू NE होगा। क्या होगा बच्चों, Q इक्वल टू NE, वेयर N जो है वो कोई भी क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। तो चार्ज ऑन ए बॉडी में बी Q इक्वल टू प्लस माइनस V, या प्लस माइनस 2E, या प्लस माइनस 3E एंड सो ऑन, क्योंकि n की वैल्यू जो होगी वो 1 2 3 4 वगैरह वगैरह होगी। तो इसके बीच में नहीं हो सकती, यानी कि 1.5 नहीं हो सकती, 2.5E नहीं हो सकती, 6.7E नहीं हो सकती, यानी डेसिमल नंबर नहीं लेंगे। तो ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। लेटर हम इसी चैप्टर में इसको फिर बड़ा करके पढ़ेंगे। दूसरा है इसमें टॉपिक कॉलम्स लॉ। कॉलम्स लॉ ये कहता है कि अगर दो चार्जेस हैं और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है r, और वो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, तो उनके बीच में फोर्स तो लग रहा होगा, या तो वो फोर्स होगा अट्रैक्शन का या होगा रिपल्शन का। अगर दोनों चार्ज हैं पॉजिटिव या दोनों चार्ज हैं निगेटिव, तो रिपल्शन का फोर्स होता है, वरना तो अट्रैक्शन का फोर्स होता है। यानी अपोजिट चार्जेस जो होते हैं, अनलाइक चार्जेस, उनमें कौन सा फोर्स लगता है बच्चों, अट्रैक्शन लगता है, और सेम चार्जेस पे क्या लगता है, रिपल्शन का लगता है। तो कॉलम्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फोर्स ऑफ interaction between two charges Q1 and Q2 is directly proportional to the product of magnitude of two charges and inversely proportional to the square of distance between them। तो F जो है प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के, एंड F इक्वल हो जाता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी हटी है तो वहाँ पे कांस्टेंट आ गया, इस कांस्टेंट को लगाते हैं इस फॉर्मूले में, तो ये फॉर्मूला बन गया कॉलम्स लॉ के अनुसार, किसका, फोर्स का। वेयर एप्सिलॉन नॉट जो होती है इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन की पावर -1 मीटर की पावर -2। इसकी वेक्टर फॉर्म भी होती है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम्स लॉ क्या होती है, देखो इसको भी ध्यान से सुनो। वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम्स लॉ, यानी इस टॉपिक पर हैं हम। द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज Q2 exerted by another point charge Q1 is given by, यानी कि अगर Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है तो हम उसको लिखेंगे F21 इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ R12, वेयर R12 इज यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2 एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये पहले से आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो अब आपको एक शॉर्ट मैंने इसका ओवरव्यू दे दिया। अब है अगला, व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज दैट इज ए पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय ई। यानी ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि होती है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट चार्ज। तो ई बराबर हो गया F अपॉन क्यू। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ वेक्टर लगा दिए हमने।
तो इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड इट्स यूनिट जो है, किसकी यूनिट क्या है, न्यूटन पर कोलाम, और न्यूटन पर कोलाम n अपॉन सी भी लिख देते हैं। तो ये आपको समझ में आया, हमने ओवरव्यू ले लिया किसका, हमने ओवरव्यू ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, अगर कोई पॉइंट चार्ज है Q, उसके वजह से r डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, तो उसका फार्मूला दिया हुआ है E = 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर, यूनिट होती है इसकी न्यूटन पर कोलाम। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, जिनको हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। द लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कर्व सच दैट द टेंजेंट ड्रॉ at any point on the line of force given the direction of force acting on a positive charge at that point, यानी किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट करती है टेंजेंट को, कि टेंजेंट की डायरेक्शन क्या होगी, और उस पर अगर हम कोई यूनिट चार्ज रख दें, टेस्ट चार्ज रख दें, तो उसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो बच्चों ये आपको समझ में आया। द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर, वे एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, बिकॉज अगर वे एक दूसरे, यानी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, उसकी वजह ये होती है कि अगर वो काटेंगे, दे डू सो देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर पॉइंट होगा इंटरसेक्शन का, वहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन विच गिव द टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट विच इज एब्सर्ड, ऐसा नहीं हो सकता, वो ये समझा रहे हैं आपको, ठीक है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम होता है ऑफ टू इक्वल चार्जेस एंड अपोजिट, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज को शॉर्ट डिस्टेंस पे रख दो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है। इसमें से एक चार्ज होता है -q, एक होता है +q, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है मगर दोनों का नेचर अपोजिट होता है, और वो स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हुए होते हैं, उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। एग्जाम्पल HCl, H2O, HBr वगैरह वगैरह। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम, ये एक और फिजिकल क्वांटिटी है जिसका बहुत यूज होता है, पूरे चैप्टर में यूज होगा, इसका डेरिवेशन आएंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, कोई एक चार्ज ले लो, वो इनटू 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस, यानी ये डाइपोल अगर है तो इनमें से किसी एक चार्ज की वैल्यू ले लो और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसकी जो मल्टीप्लाई होगी 12 की, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम होता है P = Q × 12, या फिर P = क्या 2QL, वेयर 12 इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्जेस। द डायरेक्शन ऑफ P इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, माइनस से प्लस की तरफ को होती है ना, और अलोंग द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगला है इसके अंदर कि अगर हमारा जो है, हालांकि हम इसका डेरिवेशन करेंगे मगर क्योंकि ये फास्ट टेक रिवीजन है तो इसलिए आपको याद करवाने के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको अगले लेक्चर्स में। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट एट एक्सियल पोजीशन, यानी कि अगर कोई डाइपोल है और उसी एक्सियल पोजीशन पे हम कहीं पर निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो उसका फार्मूला होता है E = 1/4πε0 2π/2p/r³, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कोलाम, जो कि वहाँ भी थी, पहले भी थी, ठीक। अब है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन का भी हम बताएंगे आपको बाद में पूरा डेरिवेशन, फिलहाल ये समझ लो कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे फार्मूला होता है E = 1/4πε0 p/r³। यहाँ पर 2p लगा हुआ है, यहाँ पर p लगा हुआ है, बस ये डिफरेंस है इनमें और बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। अगला टॉपिक है हमारा टॉर्क का। टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉ बराबर होता है P sin थीटा। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो वेक्टर टॉ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, इसकी यूनिट होती है, यानी टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन × मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, यानी जो एनक्लोज करेंगे हम चार्ज अंदर बंद करेंगे किसी गॉसियन सरफेस के, उसमें जो टोटल फ्लक्स होगा 1/ε0 टाइम्स होगा टोटल चार्ज के। तो चार्ज जो है, तो फ्लक्स जो है, फ्लक्स हो गया Q/ε0, वेयर ε0 इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम और फ्री स्पेस। बात समझ में आई कि नहीं आई आपके? चलो अब अगला हम लेते हैं टॉपिक। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर, कोई स्ट्रेट वायर है और उसके आसपास हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, तो E का फार्मूला होगा
1/4πε0 2 λ/r या फिर λ/2πε0r। इसका भी डेरिवेशन हमें करना है अभी अगले जो है लेक्चर्स में। जहां लैम्डा क्या है, लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपने पढ़ रखा है तो आपका फास्ट ट्रैक डिवीजन हो जाएगा, आपको घंटों बचेंगे, घंटों यानी कई घंटे जो आप मेहनत करते हैं ना, वो आपके मैं बचा रहा हूँ यहाँ पर। तो जो समझदार बच्चा है वो फट फॉलो करेगा और सुनने में ही बहुत कुछ याद हो जाएगा आपके। चलो अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग प्लेन प्लेट ऑफ इनफाइनाइटली लेंथ। यानी अगर कोई प्लेट है और वो नॉन कंडक्टिंग है और उसके ऊपर चार्ज है और उस पर सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन, बोलो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो मेरे ख्याल से आपको याद हो रहा होगा, मजा आ रहा होगा। इसी तरह याद करते चले जाओ फटाफट करके 2-4 बार वीडियो अगर देखोगे तो पूरा ही बगैर कुछ करे पूरा का पूरा चैप्टर याद करवा दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड द चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पैरेलल नॉन कंडक्टिंग प्लेट ऑफ इक्वल। अगर दो प्लेट हैं और उनके बीच में एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और उनके साइड में होगा 0। आई बात समझ में आपको? चलो तो ये बच्चों हमारा फास्ट ट्रैक रिवीजन कंप्लीट हो गया। हमने अभी चैप्टर का ओवरव्यू लिया है। अब देखिए कितने सारे क्वेश्चन हमें करने हैं इसके। तो एक एक करके छोटी छोटी वीडियो में हम सारे के सारे कोर्स को कवर करेंगे। आपको इतना मज़ा आने वाला है कि अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं CBSE में तो आपके लिए तो ये एक वरदान है कि इससे बढ़िया आपको कहीं पे भी शॉर्ट ट्रैक या फास्ट ट्रैक रिवीजन नहीं मिलेगा। साथ में ही अगर आप नीट और JEE की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रिवीजन करने का मौका इससे बेहतरीन नहीं मिलने वाला। देखो मैं सब कराऊंगा, एक एक डेरिवेशन मैंने सब कुछ यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो सारी वीडियो को फॉलो करते चलो, देखने में तैयारी हो जाएगी आपकी, फिर बाद में आप लिख के तैयारी कर लेना। थैंक यू। मैं हूँ नदीम सैफ़ी और मैं पढ़ाता हूँ फिजिक्स ब्रिलियंट क्लासेस मुजफ्फरनगर में। तो मैं आपकी सपोर्ट के लिए यहाँ पर ये स्टार्ट किया है फास्ट ट्रैक रिवीजन और हम पूरे कोर्स को बहुत जल्दी करेंगे। तो अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो आप इसमें कर सकते हैं। मैं इसमें आपको पूरा शॉर्ट में सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन हम लेके चलेंगे। देन वी विल डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछले 10 साल के क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो मज़ा आया कि नहीं आया? मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। एक बात और है, अगर आपने इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए कंप्लीट सिलेबस के तो वे सारे के सारे नोट्स भी आप मुझसे ले सकते हैं। इसमें डिटेल में आपके डिस्क्रिप्शन में सारे तरीके लिखे हुए हैं नोट्स लेने के, तो वो भी आप मुझसे मंगा सकते हैं। मैं आपको PDF फाइल या हार्ड कॉपी में भेज दूंगा। थैंक यू।